हम मौजूद हैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नाता खान गोट में, जहाँ पर 19 अगस्त की सुबह जो बारिश हुई, शदीद तूफ़ानी बारिश हुई और उसके नतीजे में जब पानी इस मकाम पर फैला तो करंट लगने से 2 सगे भाई जो हैं वो जाँ बहक हुए। छोटा भाई 10 साल का था, उसको करंट लगा, मोहल्ले वालों ने बड़े भाई को इत्तला दी और बड़ा भाई जब मौके पर पहुंचा अपने छोटे भाई को बचाने के लिए तो उसे भी करंट ने जद में लिया और दोनों भाई ही मौके पर जाँ बहक हो गए। मरने वाले जो अफराद हैं उनके घर पर हम मौजूद हैं, उनके कज़न्स जो हैं, करीबी रिश्तेदार जो हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि असल वाक़या ये हुआ क्या था। आप बताइएगा, मुराद के बारे में बताइएगा, कज़न थे आपके, इस वाक़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था, मेरी 3 बजे इवनिंग ड्यूटी होती है, मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ। तो मैंने उससे कहा है चलो एक छोटा सा काम है वो करते हैं। उसने कहा है छोड़ो यार, मैं यहाँ बारिश में इंजॉय करता हूँ, आप जाओ। मैं चला गया तो थोड़ी 3 से 4 मिनट हुए तो खाला भागती हुई कि दोनों भाइयों को करंट लग गया। जब मैं आया तो लोगों का जूम लगा था, दोनों पानी में लेटे थे, कोई नहीं जाता, मैं भाग के जाता, मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। तो जैसे ही लाइट गई तो बंदों ने उन्हें बाहर निकाला, सीढ़ी लगा के, हमें हमारी फैमिली को, नानी भी पहुंच गई, वाला, कोई किसी को आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो हमने उन्हें उठाया, गाड़ी में डाला, एक हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो मुझे शक हो गया, फिर उन्होंने कहा फटाफट जना लेके जाओ। लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी, एम्बुलेंस हमारी डिग रोड के पास ख़राब हो गई। रोड पे हम लोगों ने बच्चों को उठाया हुआ था तो भाग रहे थे, कभी किस गाड़ी वाले के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसको रोके, कोई नहीं रोक रहा था। एक कार वाले ने रोका, बलोच कॉलोनी तक पहुँचे, वहाँ इन्होंने पहले से दम दिया हुआ था लेकिन तसल्ली के लिए लेके जा रहे थे। तो डॉक्टर आ गए रास्ते में, रक्शे से उतर गए। तो उन्होंने हमें कहा पीछे हमारा घर है, वहाँ पे आ जाओ, महमूदाबाद की तरफ। तो उन्होंने ही सब कुछ किया, गुस्ल दिया, मस्जिद में रखा और यहाँ तक पहुँचाया। तो मुराद के बारे में बताना, आपके साथ उसने बचपन गुजारा होगा, क्या उसके ख्वाब थे? इस जो वाक़या हुआ है जानिब से गफलत बरती गई है, क्या कहना चाहोगे मुताल्लिक़ा इदारों को? उसे शुरू से पुलिस का शौक़ था लेकिन पुलिस में इस बात नहीं हुआ था, तो उसे पहली तारीख से बैंक में काम हो गया था। तो वालिद को उसी सुबह कह रहा था कि इंशाल्लाह मेरा जल्द लेटर आने वाला है। तो बाकी उसे जिम का शौक़ था, जिम बाकी 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलता था। बस ये नसीब में था उसके कि वो 2-2:30 बजे बारिश हुई तो वो बाहर निकल आया, वरना वो 5 बजे से पहले घर से बाहर नहीं निकलता था। और कुछ और इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा की बताएगा, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, इस जुल्म पर जो वाक़या हुआ क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये, हम इसके बारे में बहुत शरीफ बच्चे थे दोनों, इतने शरीफ बच्चे थे कि बेइंतहा शरीफ, कुछ की बता सकते। ये अहले मोहल्ला जो गम में डूबे दिखाई देते हैं, बाकी के कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी गम में दिखाई देते हैं। जो अहले खाना है उनका ये कहना है कि इस वाक़े को कई दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब तक मुताल्लिक़ा इदारों की जानिब से ना तो कोई मिलने के लिए आया, दाद रसी के लिए आया, ना ही वो मकाम जहाँ पर इन दोनों बच्चों को करंट लगा वहाँ से उन हैवी वायर जो गुजर रही थी उनको हटाया गया, ना ही उनकी कोई मरम्मत का काम किया गया। आगे चलते हैं, उस मकाम को देखते हैं जहाँ पे इन दोनों बच्चों को करंट लगा था, कैसी जगह है, आया इस वाक़े के बाद हुकाम गफलत से बेदार हुए या नहीं हुए, सूरत हाल क्या है, आगे चल के आपको दिखाते हैं। नाता खान गोट से मुत्तसिल हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर इन दोनों बच्चों को करंट लगा था। मेरे कैमरामैन तलहा से कहूँगा कि मनाज़िर दिखा सकें। शामियाना लगाकर, टेंट लगाकर इस जगह को बंद तो कर दिया है अहले इलाका ने, एंड ये वो मकाम है। मैं कैमरामैन तलहा से कहूँ कि मनाज़िर दिखा सकें कि इस जगह पर, इस जगह से ये तमाम तर वो फासला था जहाँ पर करंट फैला हुआ था। इस मकाम पर छोटा भाई जो है उसको करंट लगा और उसके बाद जब अहले इलाका ने इतला दी उनके बड़े भाई मुराद को, तो मुराद यहाँ पर पहुँचा, भाई को बचाने की कोशिश की, भाई को कहा कि पानी से बाहर निकलो, कान में पानी दाखिल हो जाएगा, लेकिन भाई जो है वो उस वक्त तक इस दुनिया से जा चुका था। मुराद को नहीं पता था कि उसका छोटा भाई मर चुका है। उसने अपने भाई को जैसे ही पानी से निकालना चाहा उसको भी करंट का झटका लगा और उसके बाद जब करीब में मौजूद लोगों ने देखा तो लकड़ियों की मदद से इन दोनों भाइयों को निकाला गया। अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था लेकिन शदीद बारिश थी, कराची शहर में ट्रैफिक जैम था, गाड़ी चल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किलों से अस्पताल तक का रास्ता जो है वो तय किया। कई घंटे गुजर गए अस्पताल पहुँचने में।
में, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते इस दौरान दोनों भाई जो हैं वो दम तोड़ चुके थे। कुछ और अहले इलाका यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस इलाके की? इस वाक़े के बाद कोई आए की जानिब से कोई मरम्मत का काम किया गया कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो? सर अभी तक कोई भी नुमाइंदा नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है अभी तक। कोई बड़ा उनका कोई CO GM कोई भी यहाँ पे नहीं है। बच्चे यहाँ पे पड़े हुए थे, 2 बच्चे उनके उठा के हम लोग अल-मुस्तफ़ा गए, बलोच कॉलोनी पे हम लोग फंस गए थे। गाड़ियाँ बिल्कुल पैक था, रोड पानी से भरे हुए थे। फिर लाशें उठा के हम करीब मस्जिद में रखी वहाँ पे, फिर वहाँ से बड़ी मुश्किल से घर लेकर आए। मुराद के आप दोस्त हो, अपना नाम बताना, मुराद के बारे में बताना, कैसी दोस्ती थी, क्या उसके ख्वाब थे? मेरा नाम जमाल शाह है। मुराद मेरा दोस्त भी था और कज़न भी था, खाला का बेटा था मेरी। और स्कूल टाइम उसका सारा मेरे साथ गुजरे, कॉलेज मेरे साथ उसने पढ़े। बस उसको जिम का शौक़ था, बॉडी बिल्डिंग करता था और क्रिकेट खेलना उसकी हॉबी थी। बाकी इंतकाल के वक्त सारा टाइम मेरा उसके साथ गुजरे। हम हॉस्पिटल लेके उधर से भागे, इसको रोड सारे बंद थे, पानी था रोडों में, जाम था, हम नहीं पहुंच सके हॉस्पिटल तक। बस रास्ते में ही दम तोड़ दिए उसने। रास्ते में ही जो है ये लेके पहुँचे, लेकिन अस्पताल तक नहीं पहुँच सके। ये आपने मुराद के दोस्तों की, उनके कज़न की गुफ्तगू सुनी। छोटा भाई सिराज था जिसको बचाने के लिए मुराद आया, मुराद भी दम तोड़ गया। 2 भाई थे, वालिदैन का जो सहारा थे, दोनों भाई इस दुनिया से जा चुके हैं। अहले खाना के ऊपर यकीनी तौर पर क़यामत जो है वो गुजरी है। अहले खाना के पास चलते हैं, अहले खाना से भी गुफ्तगू करते हैं। साथ ही साथ कई दिन गुजर जाने के बावजूद अहले इलाका का ये मौक़िफ़ है कि अब तक की जानिब से या दीगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ की मरम्मत का काम नहीं किया जा सका है। और अगर मज़ीद बारिश होती है तो मज़ीद भी ऐसे हादसा जो हैं वो पेश आ सकते हैं। उनके सदबाब के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। फ़ैमिली के पास चलते हैं और फ़ैमिली से जो उन पर क़यामत गुजरी है, उनके क्या मुतालबात हैं, क्या इंसाफ की अपील करते हैं, फ़ैमिली से जानते हैं। बेटा मैं क्या कहना चाहूँ, मेरे पोते 2 पोते एक 20 साल का था, एक 10 साल का था, जरा साथ करा था। कंप्लेंट किए था तो मैं कोई भी नहीं आते तो कोई काम करते, कायनात लगा दी गई, फिर करार डाल गए। कहते हैं काम क्यों नहीं करवाती हुकूमत, काम कराए। हमें तो शजील के पते हैं, वो करते करते यहाँ का कोई भी नहीं करते काम, अति को भी बिल्कुल नहीं करता। वो तो गाँव के उस पर गिला ही नहीं है। मगर मैं ये इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बच्चे 2 बेटे थे, दोनों के, इसका इंसाफ आप खुद करके क्या होगा क्या नहीं। वापस तो उन्होंने आना नहीं है। अभी ज़मीन में इतनी चीज़ें दफन कर दो, फिर उनका इंतज़ाम भी किया करो ना। आज ये कल और भी कोई हो सकता है। मेरी यही करना है, अब ये करोगे ये सब बिजली को, गैस को, सब चीज़ों को ठीक करे। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पानी दिए 6-7 दिन में अभी आया, आज खारा पानी पीते खाते हैं। ये हुकूमत कैसी आई है, यही कहते हैं इंसान है। सो है, मेरे 2 बच्चे करंट से फौत हो गए। एक का नाम सिराज खान था, एक का नाम मुराद खान था। एक की उम्र 10 साल है, एक की 20 साल है। मेरी कुल कायनात यही थी। का बूढ़ा बाप है आपके सामने, वो 2 सहारा थे मेरे। मैंने हुकूमत से अपील की है कि मुझे इंसाफ चाहिए। 6 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी ने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया। ये कैसी हुकूमत है? इस तरह मेरे लगते जिगर गए हैं, किसी और के भी जा सकते हैं। मेरी यही दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ चाहिए। सबके घरों में माएँ बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये हो सकता है। मेरा घर बिल्कुल बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे 2 लगते जिगर चले गए हैं। भैया मुझे इंसाफ चाहिए। मैं यही आप लोगों से कह रही, मुझे और कोई तकलीफ नहीं, मुझे मेरे बच्चों का इंसाफ दिलाओ। कोयटा से मैं हूं नदीम कौसर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म सज़ा। अस्पतालों में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर एक लाजमी जुज़ होते हैं। जो मरीज़ हैं उनको जो है मुख्तलिफ़ वार्ड्स में ले जाना और उनके लिए इलाज कराने के लिए व्हीलचेयर एक अहम जुज़ है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि कोयटा के अस्पतालों में व्हीलचेयर चोरी होना अब मामूल बन गया है।
पिछले 2 बरसों के दौरान कोयटा के अस्पतालों से तकरीबन 700 व्हीलचेयर जो है मरीज़ों के तीमारदार अपने साथ ले गए हैं। इस सिलसिले में जो है जो लोग हैं जो अब आ रहे हैं उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। ये व्हीलचेयर जो है और स्ट्रेचर जो है लोग यहाँ शनाख्ती कार्ड रख कर अपने मरीज़ों के लिए लेते हैं। इसके अलावा दीगर दस्तावेज़ात जिसमें ऑफिस कार्ड है, दीगर चीज़ें हैं, वो यहाँ रख कर उसके बाद अपनी व्हीलचेयर लेके जाते हैं और वो ये व्हीलचेयर वापस नहीं करते, यहाँ तक कि अपने शनाख्ती कार्ड लेने भी नहीं आते हैं। इन लोगों के शनाख्ती कार्ड यहाँ रखे हुए हैं। इस सिलसिले में अस्पताल की इंतज़ामिया क्या कर रही है, आइए हम अस्पताल के एमएस से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये मामला क्या है और अस्पताल की इंतज़ामिया इस सिलसिले में क्या कर रही है। कोयटा के अस्पतालों में व्हीलचेयर के तीमारदारों की जानिब से ले जाने के वाक़यात के बाद हम पहुँचे हैं कोयटा के सिविल सर्जन अस्पताल में, जहां एमएस हैं डॉक्टर हादी कागर साहब। हम उनसे पूछते हैं कि वाक़यात कब से हो रहे हैं और इसके इंतज़ारों के लिए उन्होंने क्या किया है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़यात कब से हो रहे हैं और अब तक कितनी व्हीलचेयर कोयटा के सिविल अस्पताल से ले जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नदीर साहब, एम वेलकम टू सिविल हॉस्पिटल कोयटा। डॉक्टर हादी एमएस सिविल हॉस्पिटल कोयटा हूँ। और सर ये है कि सिविल हॉस्पिटल लास्ट 2 ईयर से जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हैं अराउंड अबाउट 300 व्हीलचेयर्स लोग तीमारदार जो पेशेंट की केयर के लिए आते हैं वो अपने साथ लेके गए हैं। पेशेंट को रेफ़र करते हुए, पेशेंट को ले जाते हुए अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये मतलब इनकी रोकथाम के लिए सिविल अस्पताल के इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए? इन सारे पेशेंट्स जो भी पेशेंट सिविल अस्पताल लैंड करता है ना, हम उनको व्हीलचेयर या स्ट्रेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे CNIC, PR कार्ड या इस तरह की कोई और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उनसे ले लेते हैं कि भाई आपने ये व्हीलचेयर या स्ट्रेचर वापस इसी काउंटर पे पहुंचानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इन सब लोगों की CNICs पड़ी हुई है, जो PR कार्ड्स है वो पड़े हुए हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या किसी भी इस तरह के इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेशन देने की। गवर्नमेंट का विजन है, हेल्थ डिपार्टमेंट इस वक्त ओरेंट है हर तरह से रिफॉर्म्स के लिए, और हम चाह रहे होते हैं कि पेशेंट को फैसिलिटेट कर सकें। लेकिन ये उस वक्त ही पॉसिबल होगा जब अटेंडेंट हमारे साथ ताउन करेंगे, पेशेंट के तीमारदार हमारे साथ ताउन करेंगे। सिविल सर्जन हॉस्पिटल जो है कोयटा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो सबसे ज़्यादा हेवी फ्लो रख रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, चाहे वो इमरजेंसी के हो, कैजुअल्टी पेशेंट हो या इसके बाद नॉर्मल पेशेंट्स हो। यहाँ पे हमारे पास 32 स्पेशलिटीज़ हैं और 78 राउंड अबाउट यूनिट्स वार्ड्स हैं जो, और हम ख़ुद भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ 2000 राउंड अबाउट एम्प्लॉयज़ के साथ इन सारे सर्विसेज को देख रहे हैं। तो चैलेंजेस तो हैं, लोग हमारे साथ ताउन करें। यहाँ पे पेशेंट का जो 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट चाह रही होती है कि वो इम्प्लीमेंट करवाएं। लेकिन जिस तरह का ट्रैवल ट्रेंड सेट हुआ है जिसमें एक पेशेंट के साथ 8 से 10 अटेंडेंट आते हैं, तो हमारे लिए वो भी मुश्किल होता है मैनेज करना। हम कोशिश करते हैं लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, कंप्लेंट की ज़्यादा वो गुंजाइश ही ना रखें। लेकिन यह होता है कि इतने ज़्यादा हेवी फ्लो के साथ कभी कभी शिकायतें भी होती हैं। हमारी कोशिश ये है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये है कि हर पेशेंट को जो नीड है व्हीलचेयर की, स्ट्रेचर की, हम उसको प्रोवाइड कर सकें। सर, ये जो व्हीलचेयर मतलब 2 साल में गायब हुई हैं या लोग तीमारदार के जो अटेंडेंट ले गए हैं, तो उनकी वापसी के लिए या उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा पुलिस केस या क्या करने के इक़दाम रखते हैं आप? लोगों के लिए उन सब लोग जो यहाँ से सर्विसेज ले चुके होंगे, जो सुन भी रहे होंगे, जो व्हीलचेयर लेके अपने साथ लेके गए, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हॉस्पिटल को रिवर्स करें, क्योंकि वो रिवर्स करेंगे तो अगला पेशेंट फैसिलिटेट होगा। वो अपने साथ ले जाएंगे। गवर्नमेंट इतना वो नहीं अफोर्ड कर सकती कि भाई जो भी व्हीलचेयर अपने साथ ले जाए हम नेक्स्ट डे ही नया व्हीलचेयर वहाँ पे वो रखवा दें। लेकिन यह कि गवर्नमेंट अभी हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है, जस्ट डॉक्यूमेंट्स के तहत तक नहीं है, हम अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहे हैं व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के साथ, जो पेशेंट को स्टेशन तक पहुँचाए और व्हीलचेयर वापस ले आए। तो इस वजह से हम चीज़ों को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो मिसहेव्स हो रही हैं, जो मिसिंग्स हो रही हैं, वो मिनिमाइज़। सब इसमें व्हीलचेयर्स की जो गुमशुदगी है उसमें कोई अस्पताल का अमला भी मुलव्वस है या डॉक्टर्स कोई है या किस तरह के जिन्होंने ये मतलब इस तरह की वजह से ये वाक़यात हुए हैं? सर नदीम साहब, इस तरह है ना, ये व्हीलचेयर जस्ट गवर्नमेंट परचेज व्हीलचेयर्स नहीं है, इसमें हमें डोनेशंस भी मिली हुई है। ये कुछ खैर हज़रात ने हमें डोनेट भी की हुई थी, कुछ इदारे भी इस तरह के हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं वहाँ से भी हमें डोनेशन मिली हुई थी। वो अक्सर वो व्हीलचेयर्स हैं।
अमले डॉक्टर इस सच इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो इस तरह की फैसिलिटेशन अवेल भी कर लेते हैं तो हॉस्पिटल को ऑन करते हैं, वो सिस्टम में इनको रिवर्स कर देते हैं। हमारे यहाँ बाहर से जो लोग आते हैं ना, और ये छोटे से में नहीं हुआ ये चीज़, ये लास्ट 2 ईयर्स में ये हुआ है। जब से मैंने चार्ज लिया है यहाँ पे हमने एक पॉलिसी वज़ा की हुई है, हम कोशिश करें कि फैसिलिटेट करें। चीज़ें सरफेस तब हुई, कभी कभी एक मीडिया क्लिप्स आ जाती हैं कि भाई पेशेंट व्हील चेयर शॉर्टेज है, लोगों की अवेयरनेस भी नहीं होती। हर एक को इमरजेंसी होती है, सिविल हॉस्पिटल मिड ऑफ द टाउन हॉस्पिटल है, हर पेशेंट के अटेंडेंट की कोशिश होती है कि मेरा पेशेंट वार्ड के अंदर भी गाड़ी से उतरे, एक्सेस कोशिश कर रहा होता है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि स्ट्रेचर्स अवेलेबल हैं। अभी लास्ट डे में जो एक वीडियो क्लिप आई है उसमें स्ट्रेचर्स भी अवेलेबल है, व्हील चेयर्स भी अवेलेबल है, लेकिन यह कि लोग अगर जल्दबाजी में अपने पेशेंट को खुद उठा के ले जाते हैं तो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन पे बात आ जाती है कि इनकी तरफ से फैसिलिटेशन नहीं दी। हम किसी के पीछे व्हील चेयर तो नहीं भगा सकते हैं, कोशिश हम कर रहे होते हैं कि फैसिलिटेट करें, लेकिन यह लोग अपने पेशेंट को जब खुद ले जाते हैं बाद में, या कुछ लोग खामखा में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। कोयडा के अस्पतालों से व्हीलचेयर की चोरी होना या तीमारदारों की जानिब से ले जाना एक अलमिया है, और इससे जो है कोयडा के अस्पताल काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयडा के बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स में, जो सूबे का एक सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ से तकरीबन पिछले 2 सालों में 400 से ज़ायद व्हीलचेयर जो है तीमारदार अपने साथ दे गए हैं, और जो है इससे अस्पताल को भी मुतासर हुआ है और मरीज़ भी मुतासर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MS BMC डॉक्टर अनवर शाहवानी। हम उनसे पूछते हैं कि इससे कितने लोग मुतासर हुए हैं और क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो व्हील चेयर लोग ले जाते हैं उससे मरीज़ कितने मुतासर हो रहे हैं और अस्पताल को कितना जो है नुकसान हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। असल में ये है कि देखें, हमारा हॉस्पिटल टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, ज़ाहिर है यहाँ पे पेशेंट्स पब्लिक हॉस्पिटल है, फिर सारे गरीब पेशेंट्स आते हैं, तो इनके लिए व्हील चेयर हमें गवर्नमेंट के अपने बजट से भी और डोनेशन बहुत सारे मिले थे, लेकिन चूँकि यहाँ पे लोग लिटरेट नहीं है, थोड़े से कम वो हैं, बल्कि पढ़े हैं, तो इसलिए उनको हम, हालांकि उनसे उनके शनाख्ती कार्ड हम नीचे एक जगह है वहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है, उनके जो CNIC हैं शनाख्ती कार्ड है वो उनसे ले लेते हैं और उनको बोलते हैं कि वापसी पे आप जमा कर दें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो वहीं पे जहाँ पे छोड़ देते हैं, उनको अपने शनाख्ती कार्ड का याद ही नहीं होता है, वो नहीं करते हैं। यहाँ बाज़ औक़ात ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो साथ ले जाते हैं अपने उसमें गाड़ी में या किसी में बिठा कर। तो ये तकरीबन 300-400 350-400 जो पिछले साल का जो फिगर उठाएँ, तो ये व्हील चेयर यहाँ से हमारे मिसप्लेस हुए हैं। तो अभी हमने इनके लिए एक स्पेसिफिक जगह बनाई है, वहाँ पे हमने कहा है कि हमारी टीम या तो उनके साथ जाएगी वार्ड तक, दूसरा शनाख्ती कार्ड जमा कर तीसरा ये है कि हमने कुछ इस तरह के व्हील चेयर अभी वो किए हैं कि ताकि वो उनको हम वेल्ड कर लें, ताकि वो फोल्ड ना हो सके, उनको अपनी गाड़ी में कोई ले जाके बाहर ले जा नहीं सकेगा। तो ये थोड़ा सा ये 2-3 हमने इकदाम उठाए हैं, तो होप कि इसमें इस चीज़ में कमी आएगी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो लोग ले गए हैं उनके शनाख्ती कार्ड आपके पास अवेलेबल हैं, उनके खिलाफ कोई पुलिस केस कर रहे हैं या उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने या इस तरह के कोई इकदाम कोई आपने तजवीज़ किए? नहीं, अभी तक हम हमारे पास रखे हुए हैं, कुछ के शनाख्ती कार्ड्स हैं, कुछ के और भी दूसरे कार्ड्स उन्होंने जमा किए हैं, वो कुछ के ओरिजिनल हैं, कुछ के उन्होंने जो कॉपी नहीं बनाते हैं कार्ड का वो हैं। तो हम इस पर डिपार्टमेंट से डिस्कस करेंगे, हमें वहाँ से जो भी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी इनके खिलाफ जो भी पुलिस कार्रवाई या जो भी हुआ हम उनको फिर उनके खिलाफ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये लोगों का ख्याल है कि मतलब इस तरह की चीज़ें जो यहाँ से चोरी होती है इसमें अस्पताल का अमला भी मुलव्वस होता है, तो आप क्या समझते हैं, कोई अमला मुलव्वस है, कोई डॉक्टर्स मुलव्वस हैं, कौन मुलव्वस है जिसकी वजह से ये व्हील चेयर्स जो है चोरी हो रही है मुतवाज़र से? इसमें जो व्हील चेयर यहाँ से शार्ट होने का, इसमें अमले मुझे नहीं लगता है कि इन्वॉल्व हो सकता है कोई इक्का दुक्का हो, लेकिन इसमें लोगों को अपनी लापरवाही है। वही मैंने नहीं कहा कि हमारे लोग लिटरेट कम हैं, उनकी तालीम उनमें कम है, तो इसीलिए इधर पब्लिक हॉस्पिटल है, फिर यहाँ पे हर कोई आता है, फिर नीचे वाले तबके के लोग भी आते हैं, हर कोई आता है, तो इसलिए वो या तो इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं समझते हैं, छोड़ देते हैं वहीं पे व्हील चेयर वार्ड में जहाँ पे उनका मरीज़ सही हो जाता है, या फिर ये अपने साथ ले जाते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल का कोई अमला इसमें इन्वॉल्व हो।